हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पेपर फर्स्ट, ठीक है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का ये सेट ए है। देखिए, जो पेपर आपका था वो बिल्कुल सिलेबस से है, लेकिन जो पेपर है वो लेंथी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसने बहुत ज़्यादा रिग्रेस करके प्रैक्टिस की होगी उसके लिए तो ठीक है। वैसे तो सीडीपी का ओवरऑल पेपर तो सरलाया, लेकिन जो है लेंथी पेपर बहुत है, पढ़ने में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ये 2021 से जो है पेपर लेंथी बहुत आते हैं और सर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन ये ज़्यादा पूछते हैं। चलिए, पेपर को डिस्कस नहीं करेंगे, केवल हम इसके आंसर देखेंगे। ठीक है, डिस्कस बाद में करेंगे एनालिसिस। तो सेट ये है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करता है? तो इसमें जो आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2 हो जाएगा, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हिंडर्ड, ठीक है, बाय फंक्शनल फिक्सेडनेस, ये भी सही है। तो दोनों सही है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई मैच नहीं है। ठीक है, इसलिए ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन सही दोनों है, तो इसमें दूसरा वाला हमारा हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तीसरा क्या है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, अभी एक बालक है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अच्छा, अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? किस्मत को, कार्य कठिन है, कोशिश की कमी, योग्यता का अभाव। अब इसको समझ ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा चौथा, योग्यता का अभाव, लैक ऑफ एबिलिटी। जब डिस्कस करेंगे तब हम इनको बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? तो ले वाइगोत्स्की जी ने क्या किया, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद वर्क दैट इज जस्ट बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड गाइडेंस। इसकी बात करते हैं, इसलिए इसमें हमारा दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें आ जाएगा हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, तो टीचर एज ए फैसिलिटेटर, सेकेंड वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड है। हार्वर्ड गार्डनर ने दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है। इसका मतलब होता है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें जो एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है, डिफर करती है। तो इसमें हमारा सेकेंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण कौन सा क्रम बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमताओं का उत्तरोत्तर विकास? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है जेरोम ब्रूनर, ठीक है, जो मैंने 3 मिनट की वीडियो बनाई थी, जेरोम ब्रूनर को पढ़ाया था, उससे रिलेटेड है। इन्होंने 3 प्रकार का सीखना बताया है। पहले शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से हम सीखते हैं, उसके बाद इमेजों के माध्यम से सीखते हैं जिसको हम आइकॉनिक लर्निंग कहते हैं, बाद में हम भाषा के माध्यम से सीखते हैं जिसको हम सिंबॉलिक स्टडी कहते हैं। तो इसका जो पहला सही है, क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित, तो 7वें का पहला। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन और रीजन वाले बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकेंड हो, पेपर लेंथी भी बहुत है। 8वां क्या है, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। बिल्कुल सहारा देना चाहिए, ट्रू है। संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है, ये भी सही है। ऊपर का देखिए, एक्सप्लेन जब भी करेगा जब ऊपर वाली बात नीचे कही गई हो। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी सही है। फर्स्ट इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, विकास एक असतत प्रक्रिया, असतत रहे, विकास सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं, तो यही सही है। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है वो ऐसा होता है, स्पाइरल, ना कि लीनियर होता है, तो दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू द, ठीक है, रेगुलेशन की बात की जा रही है, वाइगोत्स्की का नाम है, तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर
इनर स्पीच, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संज्ञानवाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों के द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो व्याख्यान विधि, ठीक है, वीडियो दिखाना, पावर पॉइंट, ये सब बेकार है। इसमें आ जाएगा हमारा गाइडेड डिस्कवरी, निर्देशित खोज। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, ठीक है, विजुअल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, बीच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? ठीक है, तो जो है रोट रिहर्सल, मतलब रटने का। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ वेल फार्मूलेट क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन के लिए कौन सी चीज़ सही नहीं है? तब इसका आपका आंसर हो जाएगा इट इज बेस्ड ऑन प्राइमरीली और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन और रीजन के बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, सही है। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। ठीक है, इक्विटी क्लास कैन बी इंस्टीट्यूट ओनली थ्रू स्टैंडर्ड, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ए इज राइट और आर गलत है, थर्ड वाला हो जाएगा हमारा। 15 है, जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है, लेकिन एक अलग नस्ल का है जो उसे भी कुत्ता ही समझते हैं। जीन पियाजे संज्ञानिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवधारणा को प्रदर्शित करते हैं? ये समायोजन, इसका आंसर होगा। ठीक है, एसिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अनुबंधिकता पूरी तरह से व्यक्ति को, किस चीज को अनुबंधिकता पूरी तरह से निर्धारित करती है? हमारे सेक्स को। ठीक है, हम मेल हैं या फीमेल है और किसी को नहीं करती है। तो पहला हो जाएगा इसमें सेक्स। 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? अभिकथन, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने का ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी ट्रू है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रति को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। दोनों सही है, ऊपर की चर्चा नीचे भी कही गई है, इसलिए एक्सप्लेनेशन भी सही है, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 18, दोहरा एवं बारंबार किए जाने वाले रिकरिंग एक्शन से एक ही काम को बार बार रिपीट करना, इसको हम कहते हैं आर्टिज्म। ठीक है, स्वालीन क्रम विकार। 19, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं। क्वेश्चन इजी है, ठीक है, क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल सिलेबस से पूछेंगे, लेकिन लेंथी है। गतिविधि उनके संदर्भ से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये इसमें एक्टिविटी रिलेटेड टू देयर कंटेक्स्ट, यही वाला सही है। 19 का पहला होगा, सेट ए है। क्वेश्चन नंबर 20, आमतौर पर सीखने की क्षमता, ठीक है, लर्निंग डिफिकल्टीज क्या होती है? तो लर्निंग डिफिकल्टी होती है डिसलेक्सिया की मेनली बात की जा रही है। तीसरा होगा एक जैसे दिखने और वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है, तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है। पुनर्वास के बावजूद वे कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि विकास पर्यावरण से उतना महत्वपूर्ण होता है, तो इसमें हो जाएगा हमारा सेंसिटिव पीरियड, चौथा वाला सही है। 22 क्या है? प्री कंसीव्ड जनरलाइजेशन अबाउट बिहेवियर ऑफ वेरियस जेंडर एज, पहले से किसी जेंडर के बारे में सोच रखा, लड़कियां क्या करेंगे लड़के क्या करेंगे, इसको कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 23, इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होती है? इंक्लूसिव क्लासरूम वो होती है जिसमें ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू एंड इंक्लूडेड इन द क्लासरूम एक्टिविटीज, स्पेशल चिल्ड्रन, ठीक है, दूसरा वाला इसमें सही है। 23 का दूसरा होगा। 24 देखिए क्या होगा? आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्यों ये प्रश्न पूछे जाते हैं? टू स्टूडेंट मेमोराइज नो
थर्ड इसमें है उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। 25 सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? सामाजिक रचनावादियों के अनुसार जो है लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस ऑफ मीन मेकिंग। चौथा, ठीक है, सामाजिक है तो लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस, चौथा हो जाएगा। 26 क्वेश्चन नंबर हमारा है, एक पेज में आ भी नहीं पा रहा क्वेश्चन। जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर ले देते हैं और 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें 20 महीने तक नहीं बोल पाते अच्छे से, ठीक है। तो विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न भिन्न हो सकता है, तो इसमें जो दोनों सही हैं और ऊपर से रिलेटेड भी है, इसलिए ये एक्सप्लेन भी करेगा, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि है तो सभी को ही पता होगा, मात्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? हिंज की दुविधा, ठीक है, हिंज की दुविधा वाला क्वेश्चन है। अरुणिमा तर्क देती है कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था, इतनी दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन ये उचित है। इसमें कौन सा होगा? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? सामाजिक सरोकार, विवेक, नैतिकता एवं विरोधाभास। इसमें मेरे हिसाब से जो होगा आंसर वो चौथा होगा। इसमें भाई आंसर वेरी कर सकता है, ठीक है, जो थोड़ा डीप नॉलेज वाला है, मतलब इसमें आंसर आयोग का भी वेरी कर सकता है, ऑफिशियल में और कुछ हो और चैलेंज किया जाए फिर इसका आंसर बदल जाए। तो इसका वैसे मेरे हिसाब से तो इसका आंसर जो होना चाहिए टिट फॉर टेट वाला चौथा, फिर देखते हैं क्या हो, ठीक है। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड कंटेंट गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन कैसे होते हैं? गिफ्टेड स्टूडेंट लर्न एट कंपेरेटिवली एडवांस्ड, ठीक है, वो अपने साथ वालों से ज़्यादा अच्छी प्रकार से जल्दी सीख लेते हैं, चौथा सही है। 30वां है जीन पियाजे के अनुसार निम्न कौन सी क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे सिंबॉलिक और एनिमिज्म, ठीक है, प्रतीकात्मक खेल होते हैं और जीव बात, तो चौथा इसमें सही है। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताएं कितने किसके नंबर हैं। देखिए पेपर इजी था, जिसने भी हमारी मैराथन क्लास की हुई होगी, ठीक है, और जिसने प्रैक्टिस सेट भी लगाए हुए उसके लिए कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं, सिलेबस से लेकिन लेंथी पेपर बहुत पूछा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।